गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे मैक्सिमाइजेशन केस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने क्या किया था? असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैक्सिमाइजेशन का केस आ जाता है, मिनिमाइजेशन में हम क्या कर रहे थे? हंगरियन मेथड यूज़ कर रहे थे कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अब अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। तो सॉल्व तो ये हंगरियन मेथड से ही होगा, बट इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे डिफरेंट हो जाएंगे किससे? मिनिमाइजेशन वाले केस से। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें मैक्सिमाइज करना हो किसको? प्रॉफिट को, रिवेन्यू को, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा हमारा? मैक्सिमाइजेशन में होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। ठीक है, इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। कैसे करेंगे? Put a negative sign before each of the payoff element in the assignment table so as to convert the profit value into cost value। एक जो हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स होती है, जैसे जब भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम लेते हैं तो ये हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होगी। यहाँ पे हमारी कॉस्ट या प्रॉफिट, अब मैक्सिमाइजेशन का केस है तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके सामने नेगेटिव साइन लगा देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी? ये एक हमारी कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कॉस्ट में। फिर हम क्या करेंगे? जो हम मतलब कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगी और उसको सोल्व कर देंगे हंगरियन मेथड से। और दूसरा क्या है? लोकेट द लार्जेस्ट पे ऑफ एलिमेंट इन द असाइनमेंट टेबल एंड देन सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द टेबल फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। एक दूसरा केस हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको लोकेट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से और उसके खुद में से भी। ठीक है, सेल्फ में से भी उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो मैट्रिक्स हमारी आएगी उसको हम क्या करेंगे? हंगरियन मेथड से सोल्व करेंगे। अब इसके बेस पे ये एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल इन्होंने गिवन दिया है। हमारे पास टेरिटरी हैं 4। ठीक है, उसमें जो एनुअल सेल है वो गिवन है। फिर हमारे पास सेल्स पर्सन गिवन है, वो कितने हैं? ABCD। ठीक है, और उनका प्रोपोर्शन गिवन है, सेल्स पर्सन का ये वाला प्रोपोर्शन है। इससे क्या करेंगे हम? पहले इन सेल पर्सन का प्रोपोर्शन वो इक्वल टू 21 है। ठीक है, एक प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाएंगे। हमारी मैक्सिमाइजेशन का केस है तो यहाँ पे क्या बनेगी? हमारी प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे? द गिवन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट 41 ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन टेबल। पहले तो ये टेबल कैसे बनाई इन्होंने, सॉल्यूशन में क्या किया? टेबल कैसे बनाई? अरे सॉरी, हाँ ये वाला था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये टेबल कैसे बनाई इन्होंने? यहाँ पे सेल्स पर्सन लिखे, देखो यहाँ पे सेल प्रोपोर्शन जो गिवन था हमारे पास, सेल प्रोपोर्शन टेबल बना रही हूँ मैं। यहाँ पे सेल्समैन कौन कौन से हैं? ABCD। और यहाँ पे क्या आ जाती है? टेरिटरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे सेल्समैन का प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन गिवन है क्वेश्चन में वही लिख देंगे हम। यहाँ पे गिवन है 7, 5 और फिर उसके बाद 5 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे हम सेल निकालेंगे। हमारे पास एनुअल सेल गिवन है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ये एनुअल सेल गिवन है। क्या करेंगे? जो हमारा प्रोपोर्शन है वो इक्वल टू 21 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 21 से। इन सबको 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनुअल सेल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया बाय 21 तो सेल प्रोपोर्शन जो सेल्स आई हमारी वो कितनी आई? 6, 5 और 4 एंड 3। ठीक है, ये आ गया। अब जो ये हमारा प्रॉफिट है, अंदर क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 6 × 7 42, 6 × 5 30, यहाँ पे बी का 6 × 50 30, 5, 6 × 4 24। तो ऐसे बन जाएगी ये मैट्रिक्स हमारी 25, 25 एंड 20, 28, 20, 20, 16, 21, 15 एंड 12। अब हमारा क्या है? ये मैक्सिमाइजेशन का केस है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें पहला सेकंड जो मेथड उन्होंने बताया था कि कोई भी एक लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लोकेट कर लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट हम देखें तो 42 है, इसको क्या करेंगे हम बाकी के सारे एलिमेंट्स में से और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगी, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स वो आ गई हमारी 42 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे A B C D फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बाकी प्रोपोर्शन और सेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। 42 माइनस 42 0, 42 माइनस 35 7, फिर यहाँ से 14, फिर 21 और यहाँ पे 12 17 22 27 एंड 12 17 22 27 18 22 26 एंड 30। ये हमारी क्या आ गई, रिड्यूस मैट्रिक्स। और ये किस केस में आ गई, मैक्सिमाइजेशन के केस में। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, मिनिमाइजेशन वाली। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट होगी, मिनिमाइजेशन में। अब क्या करेंगे हम, वही हंगेरियन मेथड लगाएंगे, हंगेरियन मेथड। उस मेथड में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम देखते थे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है रो में, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रो एज इट इज रहेगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 12 है तो 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी 12 है तो 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 18 है तो 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये सब करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज भी करते हैं। कॉलम वाइज करने के बाद रो एंड कॉलम वाइज रिड्यूस्ड होने के बाद मैट्रिक्स क्या आएगी, जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो आ गई हमारी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये A B C D। हमारा मेन काम कहाँ तक होता है, मतलब बाकी तो सारा मेथड सेम रहेगा, जो हंगेरियन मेथड हमने लगाया वही सेम रहेगा। हमारा मेन काम क्या होता है कि मैक्सिमाइज जो प्रॉब्लम है उसको किस में कन्वर्ट करना, मिनिमाइजेशन में। कैसे किया था हमने, मैक्सिमाइजेशन में क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से। तो ये हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा हंगेरियन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 0 0, रिड्यूस्ड होने के बाद ये हमारी मैट्रिक्स बनती है 1 1 0 6 2 2 0 9 3 3 0। उसके बाद हमें क्या करना होता है, असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे करते हैं हम, रो वाइज, पहले रो वाइज करेंगे। यहाँ पे क्या है, सिंगल 0 है, ठीक है, हो गया। अब इसमें जितने भी कॉलम में एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट, उनको क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे। अब ये वाली रो है, इसमें कोई नहीं बचा, इसमें भी कोई 0 नहीं है। इस रो में यहाँ 0 है, इसको असाइन कर देंगे, बाकी की क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्रॉस आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास असाइनमेंट कितनी होनी चाहिए थी, असाइनमेंट हमारी 4 होनी चाहिए थी, बट कितनी हुई, सिर्फ 2 असाइनमेंट हुई है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या नहीं है, नॉट ऑप्टिमम, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए अब ऑप्टिमम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं इनको। जो हमारी अनअसाइंड जो रो हैं उनको मार्क कर दो। हमारी बी और सी अनअसाइंड रो है। अब जब हमने जैसे बी रो को मार्क किया तो हम इस रो में देखेंगे कि क्या कोई हमारे पास ऐसा कॉलम है जो क्या हो रखा हो, जैसे हमने इसको किया, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐसा क्या बोलते हैं, कॉलम है जिसमें असाइनमेंट हो रखी हो। तो ये वाला कॉलम क्या है, जिसमें असाइनमेंट हो रखी है। अब इस कॉलम में हम क्या देखते हैं कि ऐसी रो है जिसमें असाइनमेंट हो रखी हो, तो ऐसी को सिर्फ ये वाली रो बनती है ना। ऐसे ही इसके लिए भी यही हो जाएगा। और कौन सी रो बनती है, ये वाली रो बनती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी हमने। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करते हैं। तो 1 यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 1 स्मॉलेस्ट है, तो उसको क्या कर देंगे, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से, अनकवर्ड में से, अनकवर्ड। और ऐड कहाँ करते हैं हम, ऐड करते हैं इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बाकी जगह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो
उसके बाद हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जो आएगी ए बी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आई हमारी 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 8 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे हमारा 2 2 एंड 0। अब फिर से क्या करेंगे, हम असाइनमेंट करेंगे। तो जब इसमें हम असाइनमेंट करते हैं तो फर्स्ट हमारी कॉलम जो फर्स्ट रो है वो असाइन हो गई, ये वाले क्या हो गए, क्रॉस आउट हो गए। सेकेंड रो में चेक करेंगे तो ये असाइनमेंट हो रही है और ये क्या हो गई, क्रॉस आउट हो गई। अब इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से हमारी ये वाली असाइनमेंट हो रही है, सॉरी मैंने कहीं गड़बड़ की यहाँ पे, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट कर दी, ये क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया। अब भी हमारी असाइनमेंट कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो हम फिर से क्या करेंगे, जो अनमार्क रो है उसको क्या कर देंगे, मार्क करेंगे, मतलब अनअसाइंड रो को मार्क कर देंगे। अनअसाइंड रो को मार्क किया तो इसमें देखते हैं इस रो में कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो, कॉलम में असाइंड हो रहा हो। तो ये वाला एलिमेंट असाइंड हो रहा है ना। और साथ में हाँ जी, तो इनमें क्या करते हैं हम, पहले तो जो अनमार्क मतलब अनअसाइंड रो है उसको मार्क करेंगे। फिर इस रो में जहाँ पे 0 एलिमेंट है, जिस कॉलम में, जैसे इस कॉलम में यहाँ पे 0 एलिमेंट है, इसको असाइन कर दिया। यहाँ पे 0 है तो इसको असाइन कर दिया। अब इन कॉलम में देखेंगे कि ऐसी कौन सी रो है जहाँ पे असाइनमेंट हो रखी है। यहाँ असाइन हो रखी है, ये कर दी। ये वाली असाइन हो रखी है, ये कर दी, ठीक है। बाकी नहीं हो रहा कोई भी। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होगी, एक तो ये वाली लाइन, सॉरी हाँ, एक तो हमारी, हाँ तो इसमें क्या करेंगे, जो अनमार्क रो है उसमें से हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है और जो मार्क्ड कॉलम है उसमें से लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी। तो हमारे पास 3 कितनी आई, n कितना आया, 3 लाइन्स आ गई, 3 लाइन्स। अब इन लाइन्स में अब हमारे जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, ये वाले। इनमें से स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है। फिर इस 1 को क्या करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे A B C D 1 2, अब क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, और जहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, यहाँ पे 5 - 1 4, यहाँ पे 7, ये 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, यहाँ पे 1 - 1 0 और 2 - 1 1, यहाँ पे 0 एज इट इज़, 0, ये 0 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमारा 1 था तो ऐड हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो ऐड हो गया तो 1, और यहाँ पे 0 और 0। अब असाइनमेंट करेंगे। अब असाइनमेंट देखो, अगर हम फर्स्ट रो का असाइनमेंट करते हैं तो यहाँ हो गया असाइनमेंट, ये क्या हो गए, क्रॉस आउट हो गए। सेकेंड रो में अगर हम यहाँ असाइनमेंट कर देते हैं तो ये क्रॉस आउट हो गया। थर्ड रो में अगर हम यहाँ असाइनमेंट करते हैं तो ये दोनों क्या हो गए, क्रॉस आउट हो गया। और फोर्थ असाइनमेंट हमारा यहाँ हो गया। तो हमें टोटल असाइनमेंट कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे। तो हमारे 4 असाइनमेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक तो इस तरीके से असाइनमेंट हो सकता है। एक इसमें एक और असाइनमेंट भी हो सकता है, कैसे, इसी रो में हम कैसे असाइनमेंट कर सकते हैं, ये 0 2 4 7 0 0 0 1 1 2 1 0 0 कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने इसको असाइन करा दिया, ये क्रॉस आउट हो गया और ये क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें कि इस रो में से अगर इसको असाइन करा देते हैं तो ये क्रॉस आउट हो जाएगी, है ना, और ये क्रॉस आउट हो जाए, सॉरी अभी ये क्रॉस आउट नहीं होगी, ये एज इट इज़, ये क्रॉस आउट हो जाएगी। फिर इसको असाइन करा देंगे तो ये भी क्रॉस आउट हो रही है ना इसके साथ। अब ये, तो यहाँ पे क्या मिला हमें कि हम 2 टाइप से क्या करा सकते हैं, असाइनमेंट करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन है। क्या है, मल्टीपल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो इसी से हमें पता चल गया कि अगर मैक्सिमाइजेशन से ही हमें पता चला कि हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं एक असाइनमेंट प्रॉब्लम के। अब ये सब तो हो गया, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक ये आ गया। अब क्या करेंगे,
इन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से हम क्या निकालेंगे, हमारी सेल वॉल्यूम निकालेंगे। सेल्समैन क्या थे, ABCD। फर्स्ट टेरिटरी हमारी ये थी, तो फर्स्ट ए के साथ कौन असाइन हुआ, फर्स्ट टेरिटरी असाइन हुई और कितनी कॉस्ट थी उसकी 42 हमने यहाँ निकाली थी इस वाली मैट्रिक्स में, कॉस्ट ये हमारी 42 थी। ठीक है, सेकंड बी के साथ कौन असाइन हो रहा है, बी के साथ थर्ड हो रहा है तो 20 थी, ये देखो। फिर सी के साथ सेकंड असाइन हो रहा है 25, तो टोटल जो आया हमारा सेल जो आई, टोटल प्रॉफिट जो है 99 आ रहा है। ऐसे ही अगर सेकंड वाले इस वाली से कराते हैं तो भी हमारा क्या आता है, 99 आता है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या करेंगे, हम जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे एलिमेंट्स में से, उसके बाद हंगरियन मेथड लगाएंगे। हंगरियन मेथड से हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होते हैं।